बिहार की तराई में एक शांत गांव था, भंवरिया। हर दिन जैसे तालाब की सतह पर तैरता रहता था, धीमा, साफ और निश्चल। गांव के लोग सीधे थे, मगर एक बात सबको मालूम थी। शाम ढले पश्चिम की ओर मत जाना। उस तरफ एक सूना गांव है, घनपुर, जहां अब कोई नहीं रहता। पर यह बात अब केवल बूढ़े लोग कहते थे। नए बच्चों को यह सब बेमानी लगता। उन्हीं बच्चों में एक था, आकाश। उम्र कोई 14 साल, पतला सा, मेहनती और आंखों में जिज्ञासा की चमक। गर्मियों की दोपहर थी जब आकाश जंगल की ओर लकड़ी बीनने गया। सूरज सर पर था और रास्ता छांव से ढंका हुआ। आकाश अकेले ही निकला था। पगडंडी पर चलते चलते वो पेड़ों के बीच इतनी दूर निकल गया कि पीछे का रास्ता कब छूट गया उसे पता ही नहीं चला। एक मोड़ पर आकर वो रुका। सामने नई राह दिखी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। सूरज अब पश्चिम की तरफ झुकने लगा था। आकाश ने इधर उधर देखा, फिर सोचा, चलो आगे जाकर देखता हूं, शायद कोई गांव मिल जाए। कुछ दूर चलने पर उसे वाकई एक गांव दिखाई दिया, मगर वो गांव भंवरिया जैसा नहीं था। यहाँ की गलियां बहुत साफ थीं, घर छोटे छोटे मगर सुंदर थे। कहीं कहीं दियों की रोशनी टिमटिमा रही थी। लेकिन जो सबसे अजीब बात थी, गांव में कोई भी आदमी नजर नहीं आ रहा था। न बच्चा, न गाय, न आदमी, न कोई आवाज। आकाश थोड़ा सहमा, लेकिन फिर भी गांव के भीतर चला गया। उसे प्यास लगी थी और पैर थकने लगे थे। तभी एक घर का दरवाजा धीरे से खुला। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। लंबे सफेद बाल, सादी धोती और हाथ में एक मोटी लकड़ी की लाठी। उसने आकाश को देखा और मुस्कुराया। बेटा, तुम इस समय यहां कैसे? बाबा, रास्ता भटक गया हूं, भंवरिया से आया था, बहुत दूर निकल आया लगता हूं। बूढ़े ने सिर हिलाया। शाम ढल गई है बेटा, अब यहां से लौटना ठीक नहीं। अंदर आ जा, हमारे यहां रात बिता ले। आकाश थोड़ा संकोच में पड़ा, लेकिन आंखों में जो अपनापन था उसने उसे मना नहीं किया। घर में घुसते ही मिट्टी की सोंधी खुशबू मिली। कोने में एक पुराना चूल्हा था जिसमें आंच जल रही थी। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, माथे पर बड़ी सी बिंदी, कांपते हाथों में पीतल की थाली। अरे बच्चा, भूखा तो होगा, खीर बना रही हूं, अभी देती हूं। आकाश बैठ गया। लकड़ी की चौकी पर पैर फैलाकर वो जैसे घर जैसा सुकून महसूस करने लगा। खीर पाकर उसने जल्दी जल्दी खाया। बहुत स्वाद था, जैसे उसकी माँ बनाती थी। खाने के बाद बूढ़े ने दिया जलाया और तीनों पास बैठे। बूढ़े ने पूछा, तू पहले कभी यहाँ आया है? नहीं बाबा, मैंने तो कभी ये गांव देखा ही नहीं। बूढ़ी बोली, तू पहला नहीं है बेटा जो शाम के वक्त यहाँ पहुंचा हो। कई सालों में कोई न कोई आता है। आकाश ने चौंक कर पूछा, यहाँ लोग रहते हैं क्या? गांव तो बिल्कुल शांत है। बूढ़ा धीरे से बोला, हाँ लोग हैं, मगर रात होते ही सब अपने घरों में बंद हो जाते हैं। ये गांव दिन में ही जिंदा होता है, रात को यहाँ बहुत सन्नाटा होता है। क्यों? आकाश ने मासूमियत से पूछा। बूढ़ा कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, रात को ये गांव पुरानी यादों से भर जाता है बेटा। ऐसी यादें जो केवल वो समझ सकते हैं जो उन्हें जी चुके हैं। बूढ़ी ने आकाश का सिर सहलाया। तू सो जा बेटा, सुबह उजाला बहुत कुछ बताएगा। आकाश ने झपकती आंखों से पूछा, आप दोनों यहां अकेले रहते हो? बूढ़ा हंसा। नहीं बेटा, अकेले नहीं, गांव हमारे साथ है, बस तू सुबह देखना। आकाश को जैसे नींद घेरने लगी। बाहर हवा चलने लगी थी। दिया झपक रहा था। मिट्टी की दीवारों पर दिए की परछाई लहराने लगी। आकाश आंखें बंद करने लगा, मगर कहीं ना कहीं उसे एक हल्का सा अजीब एहसास भी हो रहा था, जैसे सब कुछ सामान्य होते हुए भी कुछ रहस्य छुपा हो। बूढ़े ने आखिरी बार धीमे से कहा, सुबह पूरब की ओर निकल जाना बेटा, तेरा रास्ता वहीं से शुरू होगा। और फिर चारों ओर सन्नाटा हो गया। आकाश की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। उसके चेहरे पर सुकून था, मगर हवा में कुछ ऐसा था जो अभी खुला नहीं था। सुबह की हल्की रोशनी झोपड़ी की दरारों से छनकर आकाश के चेहरे पर पड़ी। उसकी नींद टूटी और पहले कुछ पल तो लगा सब सामान्य है, लेकिन फिर जैसे ही उसने आंखें पूरी खोली, उसका दिल एक अजीब बेचैनी से भर उठा। कल रात जो घर उसे गर्म और जिंदा लगा था, आज वहां सिर्फ खामोशी थी। मिट्टी की दीवारें अब दरकी हुई लग रही थीं,
छत से भूसे झड़ रहे थे और कोने में रखा दिया बुझा हुआ था, राख में ढका, ठंडा। आकाश झटपट उठकर बाहर आया। गांव का दृश्य उसकी आंखों को विश्वास नहीं करने दे रहा था। जहां कल साफ सुथरी गलियां थीं, वहां अब सूखे पत्ते उड़ रहे थे। जो घर टिमटिमाते दियों से रोशन थे, अब टूटे हुए, उजाड़ और वीरान पड़े थे। कहीं कहीं घास दीवारों से निकल आई थी, जैसे ये जगह सालों से छोड़ी हुई हो। उसका दिल धड़क उठा। कल रात तो हर चीज जिंदा थी। वो दादा दादी, खीर की खुशबू, वो दिया, सब सपना था क्या? वो दौड़ता हुआ उस झोपड़ी तक गया जिसमें उसने रात बिताई थी। अब वो झोपड़ी भी बस ईंटों का एक ढांचा थी। छत टूटी हुई, फर्श पर सूखी मिट्टी और एक कोने में मुरझाई नीम की टहनी पड़ी थी। पर तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां उसकी चप्पल के ताजा निशान थे और मिट्टी में एक शब्द लिखा था, ध्यान रखना। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो उलझा हुआ, घबराया हुआ गांव की सीमा तक पहुंचा और फिर तेजी से चलकर भवरिया की तरफ निकल पड़ा। करीब 2 घंटे बाद वह भवरिया पहुंचा। गांव में लोग खेतों की ओर निकल रहे थे। जैसे ही आकाश ने गांव में कदम रखा, कुछ लोग चौंक गए। अरे आकाश, तू रात कहाँ था? उसने सबके सामने जो देखा वो कह दिया। मैं रास्ता भटक गया था। एक गांव आ गया, बहुत सुंदर गांव। वहां एक बाबा और अम्मा ने मुझे अपने घर में रखा, खाना खिलाया, सुलाया। फिर आज सुबह लोगों की आंखें फैलने लगीं। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी हरिनाथ दादा कांपती आवाज में बोले, कौन सा गांव? नाम तो नहीं देखा, लेकिन अम्मा ने खीर बनाई थी। बाबा का नाम शायद दयानाथ और अम्मा गंगो। एक स्त्री ने घूंघट हटा लिया। उसकी आंखों में दहशत थी। क्या तू घनपुर चला गया था? पता नहीं दादी, नाम नहीं देखा, पर हां, रास्ता बहुत घना था और गांव में दियों की लौ जल रही थी। हरिनाथ दादा धीरे से जमीन पर बैठ गए। बाकी गांव वाले भी अब चुप हो गए। दयानाथ और गंगो, वो हमारे गांव के रक्षक थे बेटा, पर उनकी मृत्यु को तो 60 साल हो चुके हैं। आकाश का मुंह खुला का खुला रह गया। पर मैंने उनके साथ समय बिताया। मैंने खीर खाई थी। बाबा ने नीम की टहनी दी थी, वो देखो अब भी है। उसने जेब से वो टहनी निकाली। नीम की वह टहनी राख से सनी थी, मगर अब भी उसमें गीली गर्माहट थी, जैसे वह अब भी जिंदा हो। हरिनाथ बोले, वो दोनों हर कुछ वर्षों में प्रकट होते हैं, लेकिन किसी खास को ही दिखाई देते हैं। जो सच्चे मन से आता है, जो सवाल पूछता है, जो डर को पार कर सके, वही उन्हें देख पाता है। एक और वृद्ध बोली, हम जब छोटे थे तब एक और लड़का इसी तरह भटक गया था। वो लौटा, मगर कुछ सालों बाद चला गया, क्योंकि दयानाथ की आत्मा ने उसे बुला लिया था। वो भी अब लौट कर नहीं आया। आकाश का मन भटकने लगा। क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा? हरिनाथ ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। नहीं बेटा, तुझे बुलाया गया है, लेकिन जाने के लिए नहीं। तुझे उनकी कहानी आगे बढ़ानी है। कैसे? हम लोग अब बूढ़े हो चले हैं, हमारी यादें कमजोर हो रही हैं, पर जो तूने देखा है वो नया है, ताजा है। दयानाथ और गंगो तुझे इसलिए मिले ताकि तू उन्हें भुलाए नहीं, ताकि तू किसी दिन किसी और को वो दिया थमा सके। आकाश की आंखें नम थीं। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था, पर उसके मन में एक अजीब सी तसल्ली थी। रात होते होते आकाश घर की छत पर अकेला बैठा था। चांदनी फैल चुकी थी और हर दिशा में गहरा सन्नाटा था, लेकिन उसके दिल में हलचल थी। उसने जेब से नीम की टहनी निकाली और उसे धीरे से चूल्हे की आग में रखा। जैसे ही उसने डाली रखी, हवा में हल्की सी गंध फैली, वैसी ही जैसी कल रात गांव में थी। और फिर जैसे कानों में धीमी आवाज आई, अब तू हमारा बेटा है, अब तू रखवाला है। आकाश ने चौंक कर इधर उधर देखा, पर कहीं कोई नहीं था। फिर उसकी आंखें उस ओर गईं जहां से वो गांव लौटा था। पेड़ों के बीच कहीं दूर उसे एक हल्की रोशनी दिखी और एक पल को ऐसा लगा जैसे कोई बुजुर्ग जोड़ा उसके सामने खड़ा हो, मुस्कुराते हुए, हाथ में दिया लिए, और फिर वो छवि हवा में घुल गई। आकाश अब समझ चुका था, जो रात उसने बिताई थी वो कोई सपना नहीं, कोई भ्रम नहीं, वो एक जिम्मेदारी थी। अब वो कहानी उसके साथ थी और जब तक वो रहे वो कहानी चलती रहेगी। आपका दिल से धन्यवाद कि आपने वीडियो को यहाँ तक देखा। हमें कमेंट करके जरूर बताएं
कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपके इतने प्यार और समर्थन के लिए तहे दिल से आभार।